धनबाद के लोधना में शुक्रवार के दिन से शुरू हुआ विवाद अंधेरा होने के साथ साथ बढ़ता गया। सुशी आउटसोर्सिंग में पेटी ठेकेदार एटी देवप्रभा से विवाद शुरू हुआ, फिर आधी रात के बाद समझौते के बाद खत्म हुआ, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। भूली का रहने वाला सूरज हॉलपैक से कुचलकर मर गया। उसके बाद से विवाद शुरू हुआ। हादसे के बाद ग्रामीण उग्र हो गए। घटनास्थल पर लाश नहीं देख ग्रामीण हंगामा शुरू कर दिए। ग्रामीणों ने शव गायब करने का आरोप लगाते हुए वर्कशॉप पर हमला बोल दिया। मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने हवाई फायरिंग कर स्थिति को संभालने की कोशिश की। इससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया। तोड़फोड़ और पत्थरबाजी शुरू हो गई। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। दोनों तरफ से भिड़ंत होने लगी। भिड़ंत में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए। इस घटना के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाए तो दोनों पक्षों की भिड़ंत में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। नियंत्रण के लिए पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। एटी देवप्रभा के निदेशक के साथ भी धक्का मुक्की करने का आरोप लगा है। सुरक्षा कर्मियों ने 3 राउंड हवाई फायरिंग की। पुलिस रात 12:30 बजे सूरज के शव को जोड़ापोखर थाना लाई। विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह की मौजूदगी में आधी रात के बाद त्रिपक्षीय वार्ता हुई। 20 लाख रुपए मुआवजा और नियोजन पर सहमति बनी। विधायक ने राशि का भुगतान भी अपने सामने कराया। इसके पहले घटना की सूचना के बाद विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने देर शाम रांची से चल सीधे घटनास्थल पर पहुंची। उसके बाद मुआवजे की बात शुरू हुई। उन्होंने पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की। पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि झरिया विधानसभा क्षेत्र में यह आउटसोर्सिंग कंपनी हमेशा कुछ ऐसा काम करती है जिससे विवाद बढ़ता है। ये कंपनी किसके एजेंडे पर काम करती है ये उन्हें आज तक नहीं पता चला। झरिया में और भी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, वहां भी गड़बड़ी होती है, लेकिन बात इतनी नहीं बिगड़ती। लेकिन इस कंपनी में जब भी गड़बड़ी होती है स्थिति नाजुक बन जाती है। देखिए, आज जैसा कि आपको पता है कि आज विधानसभा सत्र आज से जो है हमारा मानसून सत्र और हमारे कार्यकाल का आखिरी सत्र शुरू हुआ और मैं रांची में थी और अचानक से मुझे वहाँ खबर मिलती है कि एक बहुत ही अप्रिय घटना जो है लोधना में हो गई है। आगजनी हुई यहाँ पर एक आउटसोर्सिंग कंपनी जो है एटी देवप्रभा उसके कैंपस में, और पता करने पर यह पता चला कि वहाँ पर एक निर्दोष बच्चा जो नौकरी के लिए अपना रिज्यूम सबमिट करने गया था वहाँ पर, उसको गाड़ी ने दबा दिया और उसका वहाँ देहांत हो गया और बहुत ही दर्दनाक मृत्यु उसकी वहाँ पर हुई, जिससे लोग बहुत ही आक्रोशित थे। ये घटना जैसे ही मुझे जानकारी मिलती है मैं रांची से यहाँ आती हूँ, क्योंकि वहाँ पर आगजनी की घटना हुई तो भी लोग बहुत नाराज़ थे इस बात से कि अभी भी कोई सुध लेने नहीं आया। चूँकि मैं यहाँ थी नहीं उपस्थित, इसलिए मुझे आने में विलम्ब हुआ। 3 बजे की घटना में रात को लगभग 11 बजे यहाँ पहुँचे और हमारा तब से अभी तक का यही प्रयास रहा कि कंपनी जो है, जो परिवार है, पीड़ित परिवार है जिसका बेटा चला गया, उसको जो है न्याय भी मिले और साथ में जो मुआवजा है, क्योंकि अब बेटे के जाने के बाद किस तरीके से उसके 3 बच्चे हैं, सर्वाइव करेंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, क्योंकि एक दिन तो सब लोग पूछता है, उसके बाद कोई नहीं पूछता। वो एक प्रयास था और आज हमने जो है 20 लाख की राशि जो है उनके चेक और कैश मिलाकर उनको सुपुर्द कर दी है। और ये भी है कि अगर आगे पढ़ाई लिखाई में कोई बच्चों के दिक्कत आती है तो उसके लिए मैं हूँ। और अभी पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद जो राशि लगेगी इनकी क्रियाकर्म में वो भी कल शाम तक इनको मिल जाएगी। तो ये प्रयास हमने अभी तक किया है। लेकिन देखिए, कोई क्षतिपूर्ति तो कभी नहीं हो सकती है जीवन की, लेकिन जाने के बाद आगे की क्या प्रक्रिया है उसका एक प्रयास जो है हमने यहाँ पर किया। प्रशासन भी था, काफ़ी गतिरोध था जहाँ पर यह घटना हुई, लोगों में काफ़ी आक्रोश था। और ये आउटसोर्सिंग कंपनी ऐसी है, ऐसी गुंडागर्दी रही है इसकी झरिया विधानसभा क्षेत्र में लगातार किन लोगों की शह पे ये काम करता है और सभी लोग जानते हैं। और लगातार जो है इस तरीके की अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं। प्रशासन बहुत प्रयास करता है कि इन पर अंकुश लगे, लेकिन इनकी बदतमीजी कभी बंद नहीं होती है। ये एक घटना आज हुई और आज उनको एक बहुत अच्छा सबक मिला है। प्रशासन अभी प्रयास करेगा क्योंकि घटना में अभी भी कोशिश हो सकती है कि इस परिस्थिति जो है अभी बनी हुई है उसको सुधार किया जाए, लेकिन अभी भी ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि कुछ अप्रिय हो सकता है। तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आगे जो है शांति को बहाल रखें। पूर्णिमा सिंह के लगातार आरोप लग रहा है, पिछले मौजेबाद में घटना घटी थी, वहाँ भी आरोप लगा था, यहाँ भी आरोप लगा। नहीं, इस आउटसोर्सिंग कंपनी और इसके जो भी हैं वो लोग
आरोप आज से नहीं लग रहा है। आप देखेंगे तो जब से ये झरिया में आए हैं, इन्होंने सिर्फ झरिया को बर्बाद करने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि ये कोई एकमात्र आउटसोर्सिंग कंपनी है, मुझे लगता है और बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन इस तरीके की परिस्थिति कोई उत्पन्न नहीं करता। ये लगता है कि ये किसी के एजेंट है, जानबूझकर जो है झरिया को डिस्टर्ब करने के लिए काम करते हैं। किसके एजेंट हैं, कि किसके लिए काम करते हैं, आज तक ये समझ में नहीं आया है। हमेशा अप्रिय घटनाएं इसी में क्यों होती हैं, और अगर अप्रिय घटना होती है तो बिना गतिरोध, बिना ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न किए ये जो है कभी लोगों को मुआवजा देना, नौकरी देना, कोई काम करते ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि इनको किसी न किसी की जो है राजनीतिक शय इनको मिली हुई है, इसके जो है अंतर में काम करते हैं। समाधान क्या है इस चीज का? समाधान जो हमारे केंद्र में प्रतिनिधि हैं उनको भी समाधान करना है। कोयला मंत्रालय हमारे अंडर में नहीं आता है, समाधान तो हो जाना चाहिए था। कल कोयला मंत्री आए थे, लेकिन आप देखिए कि कोयला मंत्री को तो किसी से मिलने ही नहीं दिया गया, पत्रकार लोग भी नहीं मिल पाए, दूर से देखे, फोटो खींचे और चले आए। तो इस तरीके से समाधान कैसे निकलेगा? मुझे याद है कि पिछली बार जब कोयला मंत्री आए थे तो हमने बहुत विधिवत उनसे बातें की थी और बहुत अच्छे से उन्होंने 1 घंटे का समय हमें दिया था, हर जनप्रतिनिधि को, चाहे वो किसी। लेकिन आज तो किसी को भी समय नहीं मिला, भाजपा के लोगों को स्वयं नहीं मिला, हम तो फिर भी कांग्रेस से हैं। तो जब तक आप बैठ के बात नहीं करेंगे और शिकायतें जहां पहुंचनी चाहिए वहां तक नहीं पहुंचेंगी तो आप कहां से, आप राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। केंद्र सरकार को इसमें कहीं ना कहीं आना पड़ेगा। बताया गया कि वर्कशॉप कैंप के मुख्य गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटनाक्रम का दृश्य कैद है। मुख्य गेट से 20 फीट की दूरी पर आउटसोर्सिंग कंपनी का कार्मिक कार्यालय अवस्थित है, जहां मृतक सूरज नौकरी के लिए अर्जी जमा करने गया था। तभी वर्कशॉप से निकल रहे तेज रफ्तार हॉलपैक ने उसे रौंद दिया। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।